गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 4 छोटी-छोटी मॉडरेट लेवल की पजल्स बनाएंगे। जनरली एग्जाम्स में प्री लेवल में इससे नीचे ही का पजल रहता है, इससे नीचे ही लेवल का पजल रहता है। अभी आपका एग्जाम होने वाला भी है, इसमें ईएसआईसी का भी अब आ गया है फॉर्म, और जो भी एग्जाम होता है प्री लेवल का तो उसमें इससे नीचे ही लेवल का पजल रहता है। तो यदि आप इस लेवल पे पजल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझिए आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है तपेश्वर है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस पीडीएफ का लिंक मैं उसी टेलीग्राम चैनल में देता हूं। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार पजल को दिखा दूं, ताकि जिनको बनाना होगा पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो पजल को बना लेंगे। देखिए ये पजल है, तो ये पहला तो बॉक्स वाला पजल है, ठीक है, हर टाइप का पजल्स है। और दूसरा जो है वो टेबल वाला पजल्स है, काफी अच्छा पजल्स है, 6% है, 4 ही बैंक है। तो इस 4 बैंक को बेस मान के बनाएंगे, कुछ आपको यूनिकनेस दिखेगा पजल बनाने टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किताब के सॉल्यूशन जैसा दिखेगा, ये मेरा सॉल्यूशन होगा तो अलग रहेगा, ठीक है। ये 6% है, इनको जो है इस पे बैठना है, तो इस टाइप का एक पजल है, ठीक है। और एक पजल जो है रैंकिंग बेस्ड पर्सन है, 7% है, 7 दिन बैठता है, 7 दिन वो जाता है काम पे, इस टाइप का पजल है। जूनियर सीनियर है, तो इस तरह से है। तो ये भी काफी अच्छी पजल है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें भी, इस पे दोनों है, टेबल का भी कंसेप्ट है और आपका रैंकिंग का भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके इसके बाद तो खैर वीडियो ही एंड हो जाती है। तो इसके बाद आप लोग इसको सोल्व कीजिए, इस सारे क्वेश्चंस को दिखा दिए हैं। नहीं, यदि आप मेरे साथ सोल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है, तो 1 मिनट में अपना पेन ले लूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 7 बॉक्सेज है, प्लेस्ड वन एबव अनदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। अब बॉटम मोस्ट 1 है, इसके बाद 2 है, ठीक है, और ये डिफरेंट ब्रांड है, ओके। तो 7 बॉक्सेज है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि 7 बॉक्सेज पढ़ लिए और यहाँ पे आप 7 लाइन ड्रॉ करने लगे, नहीं, ये गलत कंसेप्ट है, इस तरह से नहीं करना है। बॉक्सेज में आपको सबसे पहले इसको पढ़ते चलना है, ठीक है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड एस विच कंटेन सैमसंग। तो 3 बॉक्सेज तो मतलब है 5 को ड्रॉ कर लेना है, लाइन को, 5 लाइन्स को हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 लाइन्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 5 लाइन्स को हम लोग मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसमें 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ओके। आप लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी करिएगा, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है तो मेरा हाथ उतना चलता नहीं है इस बोर्ड के ऊपर, तो इसीलिए, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। फिर वो V एंड S 1 2 3 3 है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी करते चलिए, V एंड S, और ये जो है सो सैमसंग है, V एंड S, और ये जो है सैमसंग है, ठीक है। पूरा लिखने का जरूरत नहीं, ऐसे हम लिख देना है, बस हो जाएगा एग्जाम में। T इज प्लेस्ड जस्ट बिलो V, ठीक है। तो T इज प्लेस्ड जस्ट बिलो V, तो यहाँ पे 6% हो गया, T इज प्लेस्ड जस्ट बिलो V, और यहाँ पे फुल स्टॉप होता छुटा हुआ, ठीक है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, तो देखिए 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन, तो नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि 8% हो जाएगा यहाँ पे, और 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, तो यहाँ पे जो है सो 2 पॉसिबिलिटी हो जा रहा है। तो इसका जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसी में आगे करने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप जो है फंस सकते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह से अगर बना भी रहे हैं तो हार्डली जो है आपको 3 सेकंड लगेंगे। यदि इसका हम लोग पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो हार्डली 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, 1 बॉक्स, यहाँ तो 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, और यहाँ पे एक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, पहले थोड़ा लंबा लंबा खींचना चाहिए था। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, और ये 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड Q, Q विच कंटेन्स 1 प्लस, ये जैसे 1 प्लस है, Q विच कंटेन्स 1 प्लस है, Q विच कंटेन्स
1 प्लस, ठीक है, ठीक है, क्यू विच कंटेन्स 1 प्लस। टू बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी। टू बॉक्सेस देखिए, तो टू बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी, तो देखिए टू बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी, तो यहाँ पे होगा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि 7 से ज्यादा हो जाएगा। टू बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी, तो ये यहाँ पे होगा। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 7% हो गया। तो अब इसमें कोई आएगा नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ये 6 हो चुका था, तो ये जो है 7% हो जाएगा, ठीक है। टू बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी। U is placed below V but not adjacent to P. U is placed below V but not adjacent to P. तो U यहाँ पे हो जाएगा, U is placed below V but not adjacent to P। देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे एक और लिख दीजिए, तो यहाँ पे ये 7 not adjacent to P। U is placed below V but not adjacent to P, तो ये तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 और 7 हो चुका है, तो जैसे डालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर, ठीक है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर, ठीक है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर, तो वो हम लोग को देखना होगा यू एंड आर, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो हो नहीं सकता। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर, U and R. One box is placed between U and the box which contain Asus. U and the box which contain Asus, ठीक है, Asus हो गया। Two boxes are placed between the boxes which contain Asus and Oppo, ठीक है, Oppo हो गया। Neither T nor P contains Apple, Apple यहाँ पे हो जाएगा, TRP नहीं है तो, ठीक है, TRP नहीं है तो Apple। T does not contain Nokia, T does not contain Nokia, तो Nokia जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो जो एक बचा है, एक वीवो बचा है, तो वीवो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पजल्स को कर लेंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटी हट जाएगा, ये इसको कर लेंगे, और एग्जाम में इसी तरह से करिएगा, क्योंकि आप एक ही पिक में करने का कोशिश करिएगा, और थोड़ा सा भी लिखने में कंफ्यूजिंग हुआ तो बस आप खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप लोग ऐसा गलती नहीं करिएगा। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है, काफी अच्छी अच्छी पजल्स है इसमें, तो आप लोग इसको करिए, काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको, तो इसको हम लोग करते हैं, पहले सबसे पहले स्पेस को बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्पेस को बना लिया, और देखिए इसमें इसमें दिया गया है कि 6% PQRSTU वर्क इन 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 4 डिफरेंट बैंक, ठीक है, सॉरी 4 डिफरेंट बैंक दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे दिया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले बेस जो बनाना होगा ना, तो बेस इसको मत बनाइएगा, पर्सन को नहीं बनाइएगा, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि पर्सन ऐसे है, बैंक को बनाइएगा। जहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है, मतलब नंबर ऑफ संख्या कम रहता है, उसको बेस बनाया जाता है। देखिए सबसे कम इसमें क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम लोग बेस बनाएंगे, ठीक है। तो बेस बनाएंगे तो हम लोग जो है सो इसमें डबल पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले एक टेबल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग 1 2 डबल पॉसिबिलिटी 2 3 4, ये डबल पॉसिबिलिटी ले लिए, ठीक है। और डबल पॉसिबिलिटी में हम लोग इसको 1 मिनट, ठीक है, डबल पॉसिबिलिटी ले लिए। अब चलिए इसको आप लोग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा और ठीक कर ले, छोटा कर ले, हाँ ठीक है। चलिए इसको इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसमें इसमें सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, यहाँ पे PNB, UPI, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 11 5 11 12 13, और ये 1 नहीं है, ये 19 है, ठीक है।
19 और 25, 5, 11, 12, 13, 19, 25 है, ठीक है। एटलीस्ट 1 पर्सन वर्क इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, एक पर्सन सब में, नॉट मोर देन 2 पर्सन वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, 2 से ज्यादा किसी डिपार्टमेंट में नहीं बैठता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है क्यू हैज 6 वॉचेज लेस देन वन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन एसबीआई, ठीक है। तो ये कह रहा है, साइड में हम लोग लिख लेते हैं, क्यू हैज 6 वॉचेज लेस देन, क्यू को 6 वॉचेज कम है, किससे? तो जो पर्सन वर्क करता है एसबीआई में उससे, ठीक है। तो देखिए, तो ये उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक 5 11 बन रहा है, 11 से 17 बनेगा, नहीं बनेगा, 12 से 18 बनेगा, नहीं बनेगा, 13 से 19 बनेगा, यस बनेगा, और 19 से अच्छा 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 अच्छा, और 12 से 6 हो गया, 19 से 20, 13 से 19, 19 से 25 बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस काफी अच्छी पजल से आपको पहले बताया था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है, 11 भी हो सकता है, और ये 19 भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है लेस देन है किससे? एसबीआई से है, और एसबीआई वाला क्या क्या हो सकता है, तो इसी क्रम में लिखते चलेंगे। तो एसबीआई वाला जो है 5, सॉरी 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 5, कुछ हमने गलत लिख लिया, देखिए थोड़ा सा, वो ये मुझे भी उतनी आइडिया नहीं है इस बोर्ड की, तो मैं फिर से लिखता हूँ, गलत लिख लेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए 6% है तो 5 है, ये 5 होगा, तो एसबीआई वाला कितना होगा? एसबीआई वाला जो है सो 11 होगा, ठीक है, एसबीआई वाला 11 होगा। और ये जो है यदि 11 तो हो नहीं सकता, यदि ये 13 होता है तो एसबीआई वाला कितना हो जाएगा? ये एसबीआई वाला 19 हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये 19 होता है, 19, 20, 25, तो ये एसबीआई वाला कितना हो जाएगा? ये 25 होगा, ठीक है। इस टाइप से पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। एस वर्क्स इन यूबीआई, एस वर्क्स इन यूबीआई, कभी एग्जाम में ऐसा मत दीजिए एस वर्क्स इन एसबीआई, एस वर्क्स इन यूबीआई एंड हैज लेस नंबर ऑफ वॉचेज देन आर, ठीक है। एस हैज लेस नंबर ऑफ वॉचेज देन आर, आर हु हैज 13 वॉचेज, ठीक है, आर हैज 13 watches. Both you and the person, both you and the person who has least number of watches, it means कि देखिए least number of watches 5 है, both you and the person who has least number of watches works in the same bank, ठीक है। तो ये जो है सेम बैंक में काम करता है, ठीक है, वर्क्स इन द सेम बैंक। यू डज नॉट हैव प्राइम नंबर वॉचेज, तो ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख दे रहा है यू डज नॉट हैव प्राइम नंबर, तो ये जो है सो प्राइम नंबर नहीं है। You doesn't prime आवाज, only one person works in PNB, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही पर्सन काम करता है, तो यहाँ पे टिक मार दीजिए जिसमें कंप्लीट हो गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। P does not work in SBI और PNB, तो देखिए जो नहीं होगा उसको पीछे लिख दीजिए, P does not work in SBI और PNB, P does not work in SBI और PNB, U does not work in SBI, U does not work in SBI, U does not work in SBI, P does not have less number of watches than R, P does not have less number of watches, तो P has more watches than R, ठीक है। तो अब देखिए, अब R जो है हमारा, R जो है हमारा 13 हो चुका है, ठीक है। तो R 13 हो चुका है, तो ये 13 तो होगा नहीं, यहाँ पे चलिए तो इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो जो नहीं होगा उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो आर जो है हमारा ये 13 वाला नहीं होगा, ठीक है, ये अभी रहने दीजिए, ठीक है। आर जो हमारा 13 नहीं होगा, तो आर 13 नहीं है, 1 मिनट, आर 13 नहीं, अभी 19 का पॉसिबिलिटी को नहीं खत्म किया, 13 वाला खत्म कर दिया, क्योंकि आर 13 है तो क्यू के पास नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा था शायद R13 नहीं, R13 है, तो इसीलिए इसको खत्म कर दिया यहाँ पे, क्योंकि R जो है सो 13 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे नहीं होगा, तो या तो 19 होगा,
5 होगा तो 11 होगा, तो ये 19 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा यहाँ पे, इसको 19 को भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, क्योंकि 19 यहाँ होगा तो यहाँ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, तो अब पॉसिबिलिटी बनाना चालू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले 5 पे लेके देखते हैं, ठीक है। 5 पे लेते हैं, फिर इसके बाद में उस पे भी लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि, तो क्यू 15 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक केस में हम लोग यू प्लस क्यू, यदि यहाँ पे एक केस में हम लोग क्यू को 5 मान के करते हैं, क्योंकि क्यू 5 हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे यू नहीं होगा, क्योंकि यू और 5 जो है एक ही साथ बैठा हुआ है, तो यू यहाँ पे नहीं हो सकता, इट मीन्स यू यहाँ पे होगा, ठीक है। ये फिक्स पोजीशन हो गया यू के लिए, और यू के लिए फिक्स पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे क्यू और ये 5 हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्यू और 5 फिक्स हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। और यहीं, और यू दूसरा कहीं नहीं हो सकता है, फिर यहीं पे यू होगा, और यू यहाँ पे होगा तो क्यू हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये 19 नहीं हो सकता है, क्योंकि यू के साथ क्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि क्यू यहाँ पे 5 है, तो आप देख लीजिए कि 19 वाला आ नहीं सकता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी में अभी लेके चलते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी बनाने का काम नहीं है। तो चलिए, हम लोग इतना कर लिए। हम लोग का ये वाला काम हो गया, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अब 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकता है, तो अब देख लीजिए कि किसको करना है सोल्व। तो कुछ ना कुछ जरूर अब बचा, कौन-कौन सा है? आर बचा है। देखिए, आर के बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, और टी के बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया है, एक चीज आप देख लीजिए कि पी 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 यहाँ नहीं है, पी यहाँ नहीं है, तो पी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जो है हम लोग का आर और टी का काम बचा हुआ, ठीक है। तो आर और टी का काम बचा हुआ है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आर जो है यहाँ पे 13 है, ठीक है, आर 13 है, और पी जो है बड़ा है, ठीक है। पी जो है ये बड़ा है आर से, ठीक है। पी जो है बड़ा है आर से, तो पी जो है सो क्या क्या हो सकता है, देखिए 13 है, तो ये 19 होगा, या तो ये 25 होगा, ठीक है। ठीक है, ये इसी दोनों में से कोई एक होगा, या यहाँ पे एक क्लू दिया गया है दोस्तों। देखिए, ये वाला तो हम लोग कर लिए थे। अब देखिए, यहाँ पे एक क्लू दिया गया है कि एसबीआई में ये तो 55 हो गया, Q5 हो गया, तो इट मीन्स एसबीआई जो है 11 ही है, एसबीआई 11 ही है, तो एसबीआई में 11 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो है आपको एक क्लू यहाँ से मिल गया, एसबीआई 11 हो गया, तो ये भी क्लू हो गया। 11 हो गया, तो अब कौन सा बचा, तो एक 11 हो गया, तो आर बचा हुआ, ठीक है। तो आर बचा हुआ यहाँ R13, तो देखिए R13 यहाँ पे हो गया, तो R13 हो गया, तो यहाँ पे टी बचा हुआ है, तो टी हो गया, ठीक है। अब जो है, अब कौन कौन सा बचा हुआ है, अब बचा हुआ है ये सब बचा हुआ, ठीक है। R13 हो गया। 1 मिनट, तो इसका भी कुछ क्लू दिया गया होगा। देखिए, यू जो है, तो पी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पी, अब कौन कौन सा कुछ बच गया, यू अब बचा हुआ हम लोग के पास 12, 12 बचा हुआ है, और 13 हो चुका है, 19 बचा हुआ है, और अब जो है 25 बचा हुआ है। तो पी जो है, अब देखिए यू जो है, यू के बारे में बोल रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है कि मतलब यू जो है सो 19, मतलब यू जो है सो 19 नहीं हो सकता है, यहाँ पे यू 19 नहीं हो सकता है। तो यू या तो 12 होगा, या तो 25 होगा। तो यू 12 होगा या तो 25 होगा, लेकिन यहाँ पे एक ये देखिए, अब सब में टिक मारते चलेंगे ताकि हम लोग का पजल सोल्व हो जाए। तो देखिए, ये भी इंफॉर्मेशन सभी पूरा यूज नहीं हुआ, ठीक है। R13 बैठ गया, लेकिन एस जो है आर से छोटा है, तो आर से छोटा है, तो एक ही बचा हुआ है 12, तो 12 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 12 यहाँ पे लिख दिए, तो ये वाला हो गया। अब देख लीजिए, पी बचा हुआ है, तो पी या तो 19 है या 25 है, लेकिन ये जो है सो प्राइम नंबर नहीं है, तो यू जो है सो 25 है, और पी जो है हमारा ये 19 है, ठीक है। पी हमारा 19 है। तो इस तरह से हम लोग इस पजल्स को कर लेते हैं, आपको काफी अच्छा लगा होगा आपको। तो आप लोग इसी तरह से इसको कोशिश करिएगा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए,
इसमें दिया गया है कि 6 पर्सन है वो फेसेस करता है टुवर्ड द सेंटर सिट्स अराउंड द पेंटागोनल शेप टेबल एज गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें इस तरह से दिया गया है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं कि कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको नहीं स्टार्ट करेंगे। ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, नहीं है कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन, इसको भी नहीं स्टार्ट करेंगे। नाइदर पी नॉर एस सिट्स एडजेसेंट टू यू, तो नाइदर पी नॉर एस, तो यहाँ भी नहीं है। नाइदर आर नॉर टी सिट्स एट एनी एज, ठीक है, तो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब है कि आर या टी जो है कोई कॉर्नर पे बैठ रहा है और यहाँ पे एक आर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो मतलब आर को पकड़ के चलेंगे, लेकिन आर तो 3 जगह बैठ सकता है कॉर्नर पे भी, तो कोई नहीं, इसका हम लोग 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसका हम लोग 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। 1 मिनट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, इसका 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए ठीक है, इसका हम लोग 3 पॉसिबिलिटी ले लिए, हम लोग करते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ क्यू सी सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो क्यू सी सेकंड टू द राइट ऑफ आर और नाइदर आर नॉट टी सिट्स एट एनी एज, एज पे नहीं, मतलब कॉर्नर पे बैठ रहा है, तो आर एक बार यहाँ पे, ठीक है, आर एक बार यहाँ पे, आर एक बार यहाँ, यहाँ पे तो हो चुका है, आर एक बार यहाँ पे, ठीक है। क्यू सी सेकंड टू द राइट ऑफ आर, क्यू सी सेकंड टू द राइट ऑफ आर, क्यू सी सेकंड टू द राइट ऑफ, ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, तो कहीं से बैठाइए, यू तो यहीं पे बैठेगा, ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, तो यहाँ पे बैठेगा, और ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, तो यू जो है यू यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, ठीक है। नाइदर पी नॉर एस सिट्स एडजेसेंट टू यू, तो जो नहीं बैठेगा उसको अंदर लिख देंगे, नाइदर पी नॉर एस सिट्स एडजेसेंट टू यू, नाइदर पी नॉर एस सिट्स एडजेसेंट टू यू, ठीक है। पी डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, और कुछ था क्या, ओनली 2% सिट बिटवीन, देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर आर नॉर टी सिट्स एट एनी एज, तो टी भी कोई एज पे नहीं बैठ रहा है, मतलब टी भी कॉर्नर पे बैठा है, तो एक ही कॉर्नर खाली है, एक ही कॉर्नर यहाँ पे खाली है, एक ही कॉर्नर यहाँ पे खाली है, ठीक है। पी और एस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पी डज नॉट सी सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो देखिए पी और एस ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे पी और एस बैठ ही नहीं सकता, दो ही पोजीशन है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे भी कंजिक्यूटिव बैठ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी एंड एस नहीं बैठा है, तो एक ही जगह पे बैठाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा क्या कि नाइदर, कहाँ गया, पी डजंट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, इट मीन्स एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, इट मीन्स एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कितना इजी वे में सोल्व हो गया, तो आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ उठाएंगे तो अच्छे से बनता चलेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका स्पेसिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से बन पाए और स्पेस आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 persons works in different locomotive departments in railways, each of them has a designations in order of precedence, ठीक है। MD जो भी दिया हुआ है यहाँ तक, such that MD is the senior most, MD जो है सबसे सीनियर है, and associate is the junior most, और ये एसोसिएट जो है जूनियर मोस्ट है। each of them works each of each of them works on different day of a week from Monday to Sunday, ठीक है, मंडे से संडे में ये वर्क करता है। ओके, तो एक काम करते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 पर्सन्स का यहाँ पे टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 फिफ्थ, ऐसा इधर कर लेते हैं, ऐसे करके हम लोग रैंकिंग में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, इसका 2 पॉसिबिलिटी लेके इसका काम करते हैं, ठीक है। वरना इसको मैं नीचे कर लूँ, ठीक है, इसका 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे, वरना ठीक है। चलिए इतना पे हो जाएगा, ठीक है।
और एक यहाँ पे टेबल, 2 टेबल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें इसका डेज वाला बैठा लेंगे। ओके ओके, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसको और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोटा कर लिया थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग इसको पहले सोल्व करते हैं। हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, MDSE फास्ट में लिखते हैं, MDSE पायलट, JE TCE TC एसोसिएट्स, ठीक है। V is not an associate. V is not an associate. S is neither TCE nor associates. S is neither TCE nor associates. जो नहीं होगा उसको ऊपर लिखते चलेंगे। U works as a pilot. U works as a pilot. R works on Monday. तो यहाँ पे जो है सो मंडे से लिख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये संडे, ठीक है। और यहाँ पे R works on Monday. R works on Monday. R works on Monday. T is a JE. T is a JE and works on Wednesday. T is a JE and works on Wednesday. तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो जो कन्फर्मेशन है, 3 persons वर्क डे बिफोर P, 3 persons, तो मतलब P यहाँ पे है। Persons who works on Saturday is junior of at least 4 persons. तो सैटरडे में जो है वो जूनियर है एटलीस्ट 4 पर्सन्स, मतलब यहाँ पे सैटरडे में क्या क्या हो सकता है, TCE TC और एसोसिएट्स हो सकता है, ठीक है, 4 पर्सन्स। MD वर्क्स जस्ट बिफोर द वर्क डे ऑफ SE। MD ये जो है इमीडिएट बिफोर है, ठीक है, इमीडिएट बिफोर है। U वर्क्स नाइदर संडे नॉट ट्यूसडे। U वर्क्स नाइदर संडे नॉट ट्यूसडे, ठीक है। S वर्क्स जस्ट बिफोर V। S वर्क्स जस्ट बिफोर V। तो देखिए S वर्क्स जस्ट बिफोर V, S और V यहीं पे होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे S और V डाल देंगे तो U कहाँ पे रखेंगे, कोई जगह ही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो U यहाँ पे हो जाएगा, और U यदि यहाँ पे होता है तो यहाँ पे P Q यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिए, ये बैठ गया। हम लोग इसमें इसको करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जब पजल्स को सोल्व करना है तो जहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है वहां पे हम लोग अटैक करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इस जगह पे हम लोग अटैक करेंगे अब, ठीक है। तो इस जगह पे अटैक करेंगे। तो देखिए एस जो है क्या क्या हो सकता है, एस जो है सो टीसी एसोसिएट हो सकता है, लेकिन पहले इससे पहले बोला गया था कि एस टीसी और एसोसिएट भी नहीं है। तो एस टीसी और एसोसिएट भी नहीं है, तो इस मीन्स एस यहीं पे होगा, ठीक है, एस यहीं पे होगा। तो एस वाला काम हो गया, ठीक है, एस वाला काम हो गया। तो एस वाला काम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैटरडे, ठीक है, सैटरडे लिख दिए। और यू जो है हो गया थर्सडे फ्राइडे, यू हमारा फ्राइडे हो गया, ठीक है, यू हमारा फ्राइडे हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है जस्ट पहले बैठा हुआ, ठीक है। तो एक चीज हम लोग करके अब देखते हैं कि ये जो है जस्ट पहले बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सैटरडे संडे वाला नहीं बन सकता है, ठीक है। फ्राइडे है तो सैटरडे वाला नहीं बनेगा। मंडे ट्यूसडे बन सकता है क्या, तो यस, मंडे यहाँ बैठ जाए और ट्यूसडे यहाँ बैठ जाए, हो सकता है। ट्यूसडे वेडनेसडे वाला बैठ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे है, ठीक है। वेडनेसडे वाला नहीं होगा तो थर्सडे वाला, थर्सडे फ्राइडे वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मंडे बैठे, ठीक है, और यहाँ पे ट्यूसडे बैठे, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो मंडे और ट्यूसडे में कौन हो जाएगा, या तो आर हो जाएगा या क्यू हो जाएगा, ठीक है, आर और क्यू हो गया। अब यहाँ पे जो बचा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे भी नहीं होगा, तो बी यहाँ पे होगा, तो बी यहाँ पे होगा, तो बी यहाँ पे होगा, तो बी क्या होगा, तो बी यहाँ संडे हो जाएगा। तो अब एक बचा हुआ क्या, पी बचा हुआ है, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, तो पी जो है यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
काफ़ी ईजी वे में इस पजल्स को बना लेते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहने के लिए ज़रूर लिंक, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज़रूर क्लिक करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी काफ़ी वीडियो आएगी आप लोगों को टाइम टू टाइम। कम ही वीडियो मिलती है, ऐसा नहीं है कि दिन भर में 5 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, 1 से 2 वीडियो ही मिलेगा, बट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।